हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल समझाएंगे कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल जब होता है तो उसको हम कैसे डील करते हैं थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली। तो पहले देखिए इसकी थ्योरी के लिए, इस केस में पार्टिकल को, जो प्रोजेक्टाइल होता है हमारा, ग्राउंड से एक हाइट होती है जिससे हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे यू दिखाई गई है हॉरिजॉन्टल स्पीड, जिससे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और एच हाइट पर है जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखिए, पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड यू हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट एच अ हाइट एच अबव द ग्राउंड। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो यू है, यू एक्स इक्वल्स यू, एंड ए एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेशन होगा वो जीरो होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी इनिशियल स्पीड जीरो है बिकॉज इनिशियल स्पीड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और एक्स हमने वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ली है, तो ए वाई इक्वल्स माइनस जी। जब पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, when the particle hits the ground, the displacement along y axis is y equals minus h, क्योंकि ग्राउंड पे आ गया। तो y इक्वल्स फॉर्मूला लगेगा u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, y इक्वल्स माइनस एच, u बाई जीरो हुआ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई की जगह माइनस जी लिया, एक्सेशन इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2h अपॉन जी आ गया टी स्क्वायर, और टाइम टी आ गया अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये आया टाइम, जितने टाइम के बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है। अब हमने इसका निकालना है रेंज। रेंज मतलब जिस वो फुट ऑन द ग्राउंड, जहाँ से मतलब ठीक पॉइंट, जिसके नीचे जो पॉइंट है जहाँ से ग्राउंड के ठीक ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया गया था, वहाँ से ग्राउंड पर इसने कितने डिस्टेंस पर आकर के ग्राउंड को हिट किया है, उसे हम कहते हैं रेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिमेन्स यू टिल इट हिट्स द ग्राउंड, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो रेंज होगा आर इक्वल्स यू इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स तो यू है, तो यू इंटू टी। तो आर इक्वल्स, अब टी की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो यू इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये आपका रेंज हो गया, जो कि इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया है। अब इसी के ऊपर हम आपको न्यूमेरिकल समझा रहे हैं कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके लिए देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव द ग्राउंड with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, यानी 20 मीटर above the ground से प्रोजेक्ट किया with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड in horizontal direction. Find the displacement of the body when it hits the ground. अब देखिए, ये 20 मीटर हाइट हो गई। जब ये ग्राउंड पे आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 20 मीटर हुआ, तो h इक्वल्स 20 मीटर, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन का इसका डिस्टेंस हो गया। टाइम आपका t आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, और टाइम हमने निकाल लिया, एच की वैल्यू 20 डाल दी, तो 2 सेकेंड। अब रेंज कितना होगा, u इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है u 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा अनचेंज रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो u की वैल्यू डाल दी 20, और टाइम था 2 सेकेंड, तो 40 मीटर ये आपका आ गया रेंज। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 40 मीटर, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा टी, वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट से 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये 1600 प्लस 400 यानी कि 2000 आ गया, और 2000 का रूट हो गया 20 रूट 5 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जब उसने ग्राउंड को हिट किया। एक अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर। Find the horizontal distance covered by the packet when it hits the ground. यानी पैकेट को हमने हॉरिजॉन्टल, जैसे कि एरोप्लेन से गिराया गया है हॉरिजॉन्टली, तो उस वक्त होगा कि जिस वक्त हम पैकेट को ड्रॉप करेंगे उस वक्त उसकी स्पीड वही होगी, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है। अब एरोप्लेन की स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, तो ये 720 पर आवर है, जिसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया 1000/3600 करते हैं, जो कि बहुत सिंपली 5/18 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5/18 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 720 को, तो ये 40 इंटू 5 यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड आ गई। हाइट इसने कितना लिया है 2 किलोमीटर, विच इज 2000 मीटर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगा, रेंज निकालना था हमने, इसमें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो हाइट जब आ गया
तो हमने अब रेंज निकालने के लिए u/2h/g, u आपका आ चुका था 200 मीटर पर सेकेंड और h हो गया 2000 मीटर। तो इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो ये पूरा 400 का √20 आया, तो 200 × 20 दैट इज इक्वल्स 4000 मीटर, दैट इज 4000 मीटर यानी कि r 4 किलोमीटर। तो जिस जगह से हमने इसको गिराया था वहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है एरोप्लेन ने। ये क्वेश्चंस थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर, जो हमने पहले थ्योरी बताई और फिर न्यूमेरिकल्स। इसी तरह से अब हम अगले वीडियो में आपको जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन होता है वो समझाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो खासतौर से IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट वगैरह के लिए या KVPY वगैरह के लिए भी ज़रूरी होता है। उसको हम आगे डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।